नहीं, देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो कर्नाटक में जो अभी सर्वे आ रहे हैं वो हाल के घटनाक्रम को परिलक्षित कर रहे हैं। ये पिछले 6 महीने पहले से भी यही स्थिति बनी है। यशवंत देशमुख का जो सी वोटर का सर्वे है, उसमें यशवंत देशमुख ने तो एक चैनल को कहा भी कि हम जो ट्रैकर है हमारा, ये साल भर से ऐसा ही चल रहा है। यानी साल भर पहले भी यही स्थिति थी कि कांग्रेस इतनी सीटें जीतती हुई लग रही थी, ऊपर नीचे 2 4 5 सीटें हो रही थी। तो ये हाल के घटनाक्रम का असर नहीं है। ये आमतौर पर सीएसडीएस लोक नीति का एक सर्वे भी कहता है कि वोटर है जो बहुत पहले तय कर लेता है। एक बार मुझे याद है एबीपी न्यूज में घोषणा पत्र प्रोग्राम में अमित शाह आए थे, तो अमित शाह ने भी ये बात कही थी उस समय बातचीत में। उन्होंने कहा था कि ये आखिरी वक्त में कुछ नहीं होता, 6 8 महीने पहले वोटर मानस बना लेता है। तो कर्नाटक में भी 6 8 महीने पहले वोटर ने मानस बना लिया था। और ये सर्वे में जो अभी परिलक्षित हो रहा है, ये वही परिलक्षित हो रहा है जो 6 8 महीने पहले लोगों ने मानस बना लिया था। अब जो आगे सर्वे आएंगे उनमें जरूर पता लगेगा कि ये जो फेंस सिटर वोटर है, ये जो सर्वे आ रहे हैं इनसे प्रभावित होकर कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा झुकता है या फिर बीजेपी के पक्ष में जाता है या जेडीएस के पक्ष में जाता है। मोटे तौर पर फेंस सिटर जो होता है, जो पार्टी जीत रही होती है, जिसका रुझान दिख रहा होता है सर्वे में, उसके साथ ज्यादा जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव कांग्रेस को लड़ना चाहिए और जो वो रणनीति पर अमल कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। सिद्धरमैया हैं, उनके ओबीसी के बड़ा नेता हैं डीके शिव कुमार, वोकालिगा में उनकी अच्छी पकड़ है। फिर उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दलित हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कर्नाटक को ही बिलोंग करते हैं। फिर 4 4 गारंटियां जो दे रहे हैं, पे कमीशन, पे सीएम और 40% कमीशन की सरकार, एंटी इनकम्बेंसी जो सर्वे में भी आ रही है, बेरोजगारी और धार्मिक मुद्दा चल नहीं रहा, 25% से ज्यादा लोग उससे प्रभावित नहीं हो रहे। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस के पक्ष में है और जनता को भी एक राहत चाहिए। और वहां हर 5 साल बाद सरकार बदलती रही है, तो लोग क्यों बदलते हैं 5 साल बाद सरकार? यही सोच के बदलते हैं कि आने वाली सरकार उनकी झोली और भर देगी। और वहां की जनता को कर्नाटक में बहुत, हम कर्नाटक को हम बेंगलुरु और मैसूर या कुछ और बड़े शहर तक सीमित कर लेते हैं, लेकिन कर्नाटक बड़ा बड़ा मतलब विस्तार है उसका बहुत। तो ऐसे में एक कांग्रेस ने पिछले 8 महीने में 10 महीने में वोटर के साथ एक बॉन्ड सा स्थापित किया है। और वोटर को पता है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हमें ये चीजें देगी और हमें इन चीजों से राहत दिलाएगी। और अब राहुल गांधी को ले आना, फिर राष्ट्रीय मुद्दों को ले आना, ये मुझे लगता है कि जो बीजेपी को थोड़ा सा लीवे मिलेगा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है वहां की राज्य सरकार के पक्ष में। वो तो चाहते हैं कि पूरा मामला मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए। अब वहां आम आदमी को क्या समझ में आता है? उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में भी, उत्तर भारत के राज्यों में भी आम आदमी को गांव में या छोटे शहरों में, कस्बों में, यहां तक कि शहरों में आप किसी से पूछ लीजिए अडानी कांड क्या है, तो कितने लोग जवाब दे पाएंगे? और राहुल गांधी का विक्टिम कार्ड खेलना अपनी जगह सही है, लेकिन वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा एक रिदम बन गया है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और बीजेपी ने इस बीच, आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो आरक्षण का जो मुद्दा चलाया है, वो अगर वर्कआउट कर गया तो कांग्रेस के लिए स्थितियां उतनी अच्छी नहीं रहेंगी जैसी आज की तारीख में स्थितियां अच्छी बताई जा रही हैं। कि उन्होंने जो एससी का वोट पर आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 किया है, फिर उसका वर्गीकरण कर दिया है, फिर मुसलमानों का 4% हटाया है और 4% लिंगायत और वोकालिगा के बीच में बांट दिया है, फिर एसटी का भी आरक्षण 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि, मेरी यह व्यक्तिगत राय है कि स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय नेताओं को आगे लाकर ही कांग्रेस को कर्नाटक का चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी आते रहे, भाषण देते रहे, एक लाइन अडानी पर बोल दें, एक लाइन अपने जेल जाने पर बोल दें, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो सहानुभूति मिल रही है वो बिना बोले भी मिल जाएगी। और मुख्य तौर पर वो कर्नाटक की जनता को जो गारंटियां दे रहे हैं, उस गारंटियों को पैसे पूरा कर पाएंगे, इस पर जोर दें। लेकिन विजय जी, क्योंकि इसके आपको लिए एक इम्पोर्टेंट चीज एक ये भी है ना कि एक मिनट, संगठन भी बड़ा मजबूत होना चाहिए उस लेवल पे संगठन स्टेट तो में। है मजबूत, कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी है क्या? बीजेपी से ज्यादा वोट मिलता है।
पिछली बार भी बीजेपी को 36% वोट मिला, कांग्रेस को 38% वोट मिला। उससे पहले भी कांग्रेस को वोट अच्छा खासा मिलता रहा है। कांग्रेस कोई मरी गिली पार्टी नहीं है, वहां पर अच्छी खासी मजबूत पार्टी है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कर्नाटक जाकर कि देखो ये गारंटियां देंगे नहीं। ये हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने गारंटी नहीं की, गारंटी जो दी थी वो गारंटी पूरी नहीं की। तो बीजेपी को भी डर है कि ये जो गारंटियां दे रहे हैं, गारंटियां मतलब 200 यूनिट बिजली फ्री, 2000 रुपए प्रति महिला, फिर बेरोजगारों को जो स्नातक हैं उनको 3000 का भत्ता, डिप्लोमा धारियों को 1500 का भत्ता, 10 किलो बीपीएल वालों को अनाज, वो जो चावल, और इसके साथ साथ फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लाना, ये तमाम चीजें हैं। तो कांग्रेस को तो इसी पे ध्यान रखना है कि साहब देखिए, हमने छत्तीसगढ़ में गारंटियां दी थी पूरी की, हमने राजस्थान में गारंटियां दी पूरी की, हमने झारखंड में यूपीए सरकार ने जो गारंटियां दी पूरी की, हिमाचल में भी हम गारंटियां पूरी कर रहे हो। नई नई सरकार है, धीरे धीरे करके और चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का फोकस ये होना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।